हेलो एवरीवन, मैं राहुल पमार एडू भारत गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे मॉर्निंग रूटीन हैं वो कौन से होने चाहिए जिससे कि जो हमारी मेमोरी पावर है वो डेवलप हो जाए, इंक्रीज कर जाए, एनहेंस हो जाए। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं अपने चैनल के बारे में कि इसी टॉपिक पे यानी कि जो हमारा ब्रेन है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, मेमोरी पावर को उसकी किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए हमने इस चैनल पे एक वीडियो डाली हुई है जिसका टाइटल है 3 ब्रेन एक्सरसाइजेज टू डेवलप मेमोरी पावर। तो मेमोरी पावर को डेवलप करने के लिए वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं, अपने ब्रेन की मेमोरी पावर को डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं उस वीडियो को आपके लिए रिकमेंड जरूर करूंगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आई बटन पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। ये वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो यही है कि किस तरह से हम, जो हमारे पास एक रिसोर्स है, जो ऊपर वाले ने हमको एक चीज़ दी है जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं अगर हम उसका बहुत अच्छे से उपयोग करें, सदुपयोग करें। तो इसके लिए हमने पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी और पूरी प्लानिंग इस तरह से करनी पड़ेगी कि जो हमारा ब्रेन है वो किस पैटर्न पे काम करता है। मैंने अभी आपको एक वीडियो बताई है ना, 3 ब्रेन एक्सरसाइजेज टू डेवलप मेमोरी पावर, उसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। कौन से पैटर्न पे हमारा ब्रेन काम करता है, किस तरह से काम करता है, फंक्शनिंग कैसे है, ये सब पे हमने सोचना पड़ेगा। मतलब हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमने अपने ब्रेन से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो किस तरह से करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को वो किस तरह से लर्न रख सकता है, उस सब के लिए हमें सोचना पड़ेगा, हर एक स्टेप पे सोचना पड़ेगा। तो हम कहते हैं ना कि अगर किसी इंसान ने अपनी सुबह जीत ली तो समझिए कि उसने अपनी ज़िंदगी जीत ली। आप डेली उस रूटीन को फॉलो करेंगे तो निश्चित है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो उसी सीरीज में एक वीडियो और डालते हुए, उसमें आगे बढ़ते हुए, वो कौन से मॉर्निंग रूटीन हैं जिनको फॉलो करके हम मेमोरी पावर को डेवलप कर सकते हैं और अपने ब्रेन से ज़्यादा चीज़ें करा सकते हैं। हम चीज़ें नहीं भूलेंगे, जो पीछे भूला हुआ है वो भी याद आना शुरू हो जाएगा। देखिए, टाइम लगेगा, वो एक्सरसाइज भी हमने करनी है, ये रूटीन भी हमको फॉलो करना है और पूरे दिन फिर इस ब्रेन से हमको काम लेना है और देखना है कि ब्रेन हमारी कितनी चीज़ों को लर्न कर पाता है, कितनी चीज़ों को याद रख पाता है, कितनी चीज़ हम भूल जाते हैं, और अगर भूलते हैं तो फिर उनको रिकॉल कैसे कराया जाए। इसके लिए हमें वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द मॉर्निंग हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और जब तक हम बेड पे जाते हैं शाम को रात में सोने के लिए, तब तक हमें वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी किस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है, आज मैंने पूरे दिन किस तरह से काम किया है। तो वो कौन से मॉर्निंग रूटीन हैं जिनको हम फॉलो करके ब्रेन की जो प्रोडक्टिविटी है, ब्रेन की जो मेमोरी पावर है, उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए भी है, ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए भी है, जो वर्किंग लोग हैं, मैन हैं, वुमेन हैं, सब के लिए है। सबको अपने ब्रेन से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी पावर को इंक्रीज करना है कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसके साथ कर सकें। तो यहाँ मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगा, 5 वो स्टेप, 5 वो मॉर्निंग रूटीन, यानी कि 5 वो चीज़ें जो हमने मॉर्निंग में करनी है। तो सबसे पहले जो हमने चीज़ करनी है वो ये है, और देखो ये सब जानते हैं, जो जल्दी उठते हैं वो भी जानते हैं, जो जल्दी नहीं उठ पाते हैं वो भी जानते हैं कि सुबह में जल्दी उठना चाहिए।
जितना जल्दी आप बिस्तर छोड़ देंगे, सुबह 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, वहाँ से चीज़ें आपकी बहुत अच्छी शुरू हो जाएंगी। क्या बेनिफिट है इसका? सुबह जल्दी उठने से सबसे अच्छा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि आपको कम से कम 2 घंटे उन लोगों से ज़्यादा जिंदगी मिल रही है, उन लोगों से ज़्यादा दिन मिल रहा है, उन लोगों से ज़्यादा काम करने का टाइम मिल रहा है जो लोग सुबह में देर से उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हड़बड़ी में नहीं उठना चाहिए। जहां आप बिस्तर पे रात में सोए हैं, सुबह जब आपकी आंख खुलती है, आपका उठने का मन है, आप बिस्तर पे बैठ जाइए और अपने ब्रेन को एक कमांड देनी है कि आज मुझे जो भी काम करने हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं। बिल्कुल शांत चित्त के साथ आपको काम करने हैं और बहुत हड़बड़ी के साथ नहीं उठनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाएंगे। मोबाइल यूज करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, मोबाइल यूज किए बिना आज की लाइफ चल ही नहीं सकती। ये मैंडेटरी एक इक्विपमेंट हो गया हमारे लिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन जितना इसके यूज को मिनिमाइज कर सकते हैं, आप देखेंगे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। सुबह जल्दी उठें, शांत चित्त रखें। शांत चित्त रखने के लिए एक अच्छा आइडिया यहाँ पे है कि आप बाहर जाएं, जो शांत एटमॉस्फेयर है, बिल्कुल पीस जहाँ पे है, वहाँ पे बैठें, नेचर को एक बार देखें और नेचर के साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और अपने मन को शांत रखेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ग्रेजुअली आपके जो ब्रेन की पावर है, मेमोरी पावर है, वो एनहेंस करेगी। देखिए दूसरी जो बात है, इसके बाद आप सुबह जल्दी उठ गए, आपका मन शांत है, ठीक है, आपने ताजी हवा में थोड़ी सांस ले ली है, ऑक्सीजन मिल गई है, पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिली, आप फ्रेश फील कर रहे हैं। उसके बाद आप फिर वहां ऐसी जगह बैठें जहां पे पीस है, ठीक है, और उसके बाद आप करें। सब जानते हैं मेडिटेशन करना हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन भाई जब पता है तो करते क्यों नहीं है? मेडिटेशन करना है, आपको बैठना है, कुछ भी ऐसी चीजें सोचनी है जो बाकी दुनिया से अलग हो। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं मेडिटेशन कैसे करता हूं? मैं मेडिटेशन करता हूं सुबह शांत जगह पे बैठूंगा, आंखें बंद करूंगा, इस वाले पोस्चर में हम बैठें तो बहुत बढ़िया, इसी पोस्चर में बैठना चाहिए मेडिटेशन करने के लिए। शांत बैठूंगा और अपने सांस पे ध्यान लगाऊंगा, अपने सांस पे ध्यान लगाऊंगा, सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। सबको यही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका मेडिटेशन करने का तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन करने के बेनिफिट्स आपको बहुत मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ इस वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मेडिटेशन करने से ब्रेन की मेमोरी पावर कैसे इंक्रीज होती है, कैसे डेवलप होती है। तो मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन करने से जो चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें, जो कचरा है वो हट जाता है दिमाग से, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपको याद रहती हैं, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आपका ब्रेन फ्रेश रहता है, फंक्शनिंग प्रॉपर हो जाती है और नई चीज़ें करने में, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है जी। इससे आगे बढ़ें अगर, तो ये भी बहुत अच्छा एक प्राणायाम होता है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज होती है जिसको आप जहां आपने मेडिटेशन किया वहीं बैठे बैठे करें। 5 से 10 मिनट अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो आप देखेंगे कि आपकी जो दिन भर की एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपके ब्रेन का जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा, आप तरोताजा फील करेंगे, एनर्जाइज रहेंगे और अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए जब हमारी मॉर्निंग शुरू हो जाती है, मैंने कहा ना कि सुबह जिसने जीत ली उसने सोचो जिंदगी जीत ली। वो जिस तरह से चाहेगा अपनी जिंदगी को जी सकता है। आप उस तरह से चीज़ें करेंगे जिस तरह से आप चाहेंगे, ठीक है ना, आप उस तरह से चीजें करेंगे। दोबारा बात मैं बोल रहा हूं, आप उस तरह से चीजें करेंगे जिस तरह से आप चीजों को करना चाहते हैं। अगर आप अपनी सुबह को इस तरह से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जल्दी उठेंगे, तभी सुबह अच्छे से शुरू होगी। उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, शांत जगह पे बैठ के करेंगे। मेडिटेशन करने का मैंने अपना तरीका बताया, आप अपना कोई भी तरीका वहां पे लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे तरीके से मेडिटेट करें।
उसके बाद आपको वहीं बैठे बैठे अनुलोम विलोम प्राणायाम को करना है, 5 से 10 मिनट करना है। और जैसे जैसे आप ये करना शुरू करेंगे, आप 5 से 10 दिन में फर्क देखना शुरू करेंगे। जिंदगी बढ़िया लगने लगेगी, जीने को मन करने लगेगा, काम में बहुत इंटरेस्ट आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और सबसे अच्छी बात कि जो ब्रेन आपकी चीजें भूलना शुरू कर चुका है, आपको पढ़ी हुई चीजें, लिखी हुई चीजें, रखी हुई चीजें, किसी से बात कही हुई बातें याद नहीं रहती हैं, वो आपको याद रहना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको करना है, ये बहुत अच्छा काम है जो हमने करना चाहिए। और इसको करने से ब्रेन की फंक्शनिंग पे कितना इंपैक्ट आता है, ये आप करने के बाद ही पता लगा सकते हैं, या मेरी बात का विश्वास करके पता लग सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि ये चीजें हर किसी को करनी चाहिए। क्या है ये? राइट योर जर्नल। इसको जर्नलिंग भी कहते हैं। क्या होता है ये? इसमें हमने सुबह हम मेडिटेशन हमने कर लिया, अनुलोम विलोम हमने कर लिया, उसके बाद अपनी डायरी पेन लेके आप बैठ जाइए। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके आइडिया हैं, कुछ भी आपने कुछ लर्न किया, उस बात को आपको रिकॉल करना है। कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के बारे में कुछ लिखना है, किसी इंसिडेंट के बारे में लिखना है, जिस भी भाषा में आप चाहें लिख सकते हैं, लेकिन जो भी आपके थॉट्स हैं वो आप लिखें। और क्या लिख सकते हैं? और आप पूरे दिन का प्लान लिख सकते हैं कि आज पूरे दिन में मैं क्या करूंगा, जिसको हम टू डू लिस्ट कहते हैं। पूरे दिन का प्लान लिख सकते हैं। जब आप इस तरह से चीजें लिखना शुरू करेंगे, आपका जो ब्रेन है उसकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होगी, आप चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो आपने क्या करना है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, ब्रेन आपका फ्रेश रहेगा, अच्छे से काम करेगा। बात वही है, फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो आपका डेवलप हो जाएगा। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, हम परेशान हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, आप परेशान नहीं होंगे जब आप इस तरह से अपनी सुबह को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने वहां पे लिखा है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको करना है कुछ ना कुछ रीडिंग। अब रीडिंग का मतलब है कि जो कंटेंट आप कंज्यूम करना चाह रहे हैं वो कंटेंट पॉजिटिव साइड का होना चाहिए। कुछ भी अनाप शनाप आपको नहीं पढ़ना है। बहुत अच्छी सी चीजें आपको पढ़नी है। कोई मोटिवेशनल कोट आप पढ़ सकते हैं, कोई मोटिवेशनल थॉट आप पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी सी बुक आप पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी सी वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि जो आपके अंदर कंटेंट जाएगा, जिस कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, उससे पॉजिटिविटी आए। पॉजिटिविटी आने से, लिखने से, मैंने कहा ना सबसे पहले लिखना है फिर पढ़ना है। अच्छा लिखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपका फोकस चेंज होगा, आपकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। चेंज होने का मतलब है पॉजिटिव साइड जाएंगे। जो चीजें आप जिस तरह की सोचेंगे उस तरह की चीजें आपकी रहेंगी। कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी, फोकस इंप्रूव होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है आपका वो इंप्रूव होगा। और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपके जो ब्रेन की मेमोरी पावर है वो एनहेंस हो गई है। आप चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको करनी हैं, और अगर आप इनको शिद्दत से करेंगे तो यकीन मानिए कि आप बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हैं। मैं ब्रीफ करूंगा। पहला पॉइंट, सुबह जल्दी उठना है, ताजी हवा में सांस लेनी है, मन को शांत रखना है। उसके बाद आपको बाहर निकलना है, मेडिटेट करना है, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, और कुछ आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज हैं, आपकी जो टू डू लिस्ट है जो आज आप करने वाले हैं, उसको आपने लिखना है, जिसको हम जर्नलिंग जनरली कहते हैं। और उसके बाद आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी है, अच्छे अच्छे जो कंटेंट है उनको कंज्यूम करना है डेली बेसिस पे। आप जब ये करेंगे तो आप एक बहुत अच्छे और बहुत सफल इंसान होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।